હાલમાં ભરૂચમાં જે ઉત્કર્ષ કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે, વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી કરી રહ્યા છે વર્ચ્યુઅલી સંબોધન। આયુભાઈ ક્યાંના છો? મૂળ વાગરા ગામનો છું સાહેબ। વાગરા તાલુકો। હાજી। અને શું ભણ્યા? હું ધોરણ 12 ભણેલો છું સાહેબ। 12 ભણ્યા છો? હાજી। તો જરા તમારા વિષયમાં બતાવો અને આ યોજના શું છે અને યોજનાનો લાભ શું મળ્યો છે જરા કહો। હિન્દીમાં બોલશો तोय ચાલશો કે ટીવી વાળા બધા જોઈ રહ્યા છે દેશમાં, तो आप हिंदी भी बोल सकते हैं। अच्छा, तो मैं सर ब्लाइंड हूँ और राष्ट्रीय अंजन मंदिर में मानव सेवा दे रहा हूँ। देखिए, आप ये मत कहिए कि आप ब्लाइंड है, आपको दिव्य दृष्टि है। ओके ओके। और मेरे घर में 6 सदस्य है, 3 बेटी है और वाइफ है और मदर माताश्री है। आंखें बचपन से ही चली गई हैं क्या? ना जी सर, वो लास्ट 15 साल से। मैं सऊदी अरब गया था, वहाँ आंखों का ड्रॉप डाला था तो उसका मुझे असर हो गया, तो उसकी वजह से विजन लो हो गया। अभी डॉक्टर क्या कहते हैं? अभी उसका कोई उपाय नहीं है, ग्लूकोमा हो गया है, तो अभी जो थोड़ा कुछ बचा है 5%, तो वो टिका रहा है। और आपके बेटियों को पढ़ाते हो? हाँ, बेटियां पढ़ती है, एक 12 कक्षा में, एक 8वीं कक्षा में, एक पहली कक्षा में। और जो पहली कक्षा में जो लड़की अगले साल मैंने उसका भर्ती किया है, तो आरटी के अनुसार उसका सिलेक्शन हो गया, तो उसका 1 से 8 साल तक सरकार उसको पढ़ाई कराएंगे। अरे वाह। और बाकी 2 बेटियां जो 12वीं वगैरह में पढ़ती हैं, उनका कैसा है पढ़ने में? वो दोनों लड़कियों को भी स्कॉलरशिप मिल रहा है हर साल। जब से आप आए हैं सरकार में, तब से स्कॉलरशिप मिल रहा है। कितना स्कॉलरशिप मिलता है? वो उनको बड़ी लड़की को 10,000 रुपया और छोटी लड़की को 8,000 रुपया। तो इन बेटियों ने क्या सोचा है, क्या पढ़ करके क्या करना चाहती है? ये बड़ी लड़की का अभी रिजल्ट आया है, अभी 10 बजे वो 80% आया है और डॉक्टर बनना चाहती है। डॉक्टर बनना चाहती है? हाँ जी। है क्या वहाँ आपके साथ बैठी है क्या? आप हमारे साथ में बैठी है। कौन है बताओ बेटा, क्या नाम है? आप उनको आशीर्वाद दीजिए सर जी। अरे मेरे आशीर्वाद है। क्या नाम बेटा? आलिया। अच्छा बेटा, बताइए डॉक्टर बनने का मन विचार आया? पापा की प्रॉब्लम को देखकर। उससे नहीं बोला जाएगा, वो थोड़ा भावुक हो गई है। भेज वो थोड़ा भावुक हो गए तो वो नहीं बोल सकेगी सर जी। ऐसा है, बेटी को बिठाने नहीं बोले मगर। हाँ तो भेज बेटी, तुम्हारी जो संवेदना है ना, वही तुम्हारी ताकत है। अच्छा, आपने सबने वैक्सीन ले लिया क्या याकूब जी? हाँ जी। वैक्सीन ले लिया? सबने वैक्सीनेशन करवा लिया याकूब? हाँ जी, दोनों वैक्सीन लिया मैंने, और लड़कियों ने भी लिया है स्कूल में से। तो इस बार ईद कैसे मनाई? रमजान कैसा रहा? बढ़िया रहा सर जी, बहुत अच्छी तरह से मनाया। हाँ, सबसे मनाया। तो ईद में बेटियों को क्या दिया? ईद में उनको पैसा दिया, तो कपड़े लाए और उनके जरूरत की चीजें लाई। अच्छा, देखिए ये बेटियों का सपना पूरा करना। हाँ जी सर जी। हाँ, और कुछ कठिनाई हो तो मुझे भी बताना। ठीक है सर जी, ठीक है। देखिए, मैं अयूब जी आपका और आपकी बेटियों का विशेष अभिनंदन करता हूं। तो पहले तो आपने वैक्सीनेशन लगवा दिया, रमजान भी बहुत बढ़िया से मनाया, ईद भी बढ़िया से मनाई, और सरकार की तरफ से जो मदद आपको मिल रही है उसका आप सदुपयोग कर रहे हैं। हाँ जी हाँ जी। आप अपने
शारीरिक जो पीड़ा है उसको शक्ति में बदल रहे हो और बेटियों को डॉक्टर बनाना और बेटी के मन में विचार आना कि पिताजी की इस पीड़ा ने मुझे डॉक्टर बनने की प्रेरणा दी। અને સાહેબ ભરૂચથી દિલ્હી તો ઘણું દૂર છે 1100 કિલોમીટર પણ ત્યાં બેઠા બેઠા તમે અમારી ચિંતા કરો છો તે બદલ ઘણો ધન્યવાદ આપું છું આપને અને હું તમને જોઈ શકતો નથી પરંતુ તમે દેશની સેવા દેશવાસીઓ માટેના વિકાસના કાર્યો કરો છો તેની સુગંધ મારા અંતરાત્મામાં આવે છે જે બદલ આપનો ખૂબ ધન્યવાદ કરું છું અને તમે વિકલાંગ શબ્દને રદ કરી દિવ્યાંગ શબ્દનો અમને ઉપમા આપી જે બદલ ગૌરવ વધાર્યું તે બદલ હું આખા ભારતના દિવ્યાંગો વતી તમને હું આપનો આભાર વ્યક્ત કરું છું સાહેબજી। चलो याकूबभाई तमने तमारा परिवार ने खूब खूब शुभकामनाओं, खूब खूब धन्यवाद। धन्यवाद साहब जी। और अब अन्य लाभार्थी हैं जो गंगा स्वरूप विधवा सहाय योजना से, वे हैं मीनाबेन दौलत सिंह डायरा जो अंकलेश्वर से हैं। बीनाबेन नमस्ते। हाँ नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। मीनाबेन आपणुं गाम कयुं? पुरीद्रा गाम अने कयो तालुको? अंकलेश्वर तालुको। हैं? अंकलेश्वर तालुको। अच्छा अच्छा अंकलेश्वर में એટલે પાસે જ છો। हाँ को मीनाबेन जरा तमारा विषय में को पहला हाँ तमारा विषय में बताओ तमने शू मदद मળી शू थयुं जरा को। हाँ मारे विधवा फार्म नो जे हमारे साहेब ने जे तालुका पंचायत नी कचेरी में थी जे आयो छे कर्मचारीओ एमनी साथे मारू फार्म नी ए भरायु छे અને પછી મારા ગામ પંચાયત તલાટી સાહેબ તેમને ફોર્મ ભરીને મારા 3 મહિનાથી પૈસા મળે છે। મીનાબેન તમારા પરિવારમાં કોણ કોણ છે? 5 સભ્ય છે, બાબો વહુ અને એના 2 બાળકો। દીકરાના લગ્ન થઈ ગયા, દીકરો શું કરે છે? હા હા જીઆઈડીસી માં જાય છે સાહેબ। જીઆઈડીસી માં જાય છે હા અને વહુ પણ કઈ કામ કરે છે કે? હા ઘર કામ કરે છે। ઘર કામ કરે છે અને વહુ ક્યાંથી લાયા છો? કયા ગામથી લાયા છો? કાસા મનારથી અને ભરૂચ એમના તાલુકા। દીકરાઓને ભણાવો છો? હા નાના છે દીકરાઓ જોઈના। તો તમને શું યોજના મળી અને યોજનાનો શું લાભ મળ્યો? નાના સાહેબ તમને જે યોજના મળી છે એ કઈ યોજના મળી છે ને યોજનાનો શું લાભ મળ્યો તમને? અમને વિધવા બહેનોનું પેન્શન મળ્યું છે અને જે અનાજ મળ્યું છે। સન્માનપૂર્વક જીવવાનું આમ વિશ્વાસ આવી ગયો છે? હા ક્યાંય હાથ લાંબો નથી કરવો પડતો ને? ના નથી કરવો પડતો। બહુ ગૌરવથી જીવો છો હા હા સરસ રીતે જીવ્યું છે સાહેબ। એમ? હા ચાલો મીનાબેન તમને મારી ખૂબ શુભકામનાઓ છે અને બાળકોને ભણાવજો, ખૂબ આગળ વધે। હા અને સાહેબ અમારા બધી બહેનો વિધવા બહેનોના તમને આશીર્વાદ છે અને આગળ તમારું ગર્વ વધે એવા તમે બધા બહેનોએ જે રાખડી આપી એ રાખડી જ મને બહુ ભાવુક બનાવી દીધો। હા नमस्ते। नमस्ते। महोदय अब सिर्फ 35 साल की ये एक विधवा बहन है वालिया गांव से जो है अरुणाबेन उमेश भाई बसावा, जो सीधा संवाद करेंगी माननीय प्रधानमंत्री महोदय से। अरुणाबेन उमेश भाई, सिर्फ 35 साल की ये महिला है। अरुणाबेन नमस्ते। नमस्ते सर। अरुणाबेन આપણું ગામ કયું? મોખડી વાલિયા તાલુકો અમારો। બારિયા કયો તાલુકો? વાલિયા। વાલિયા તાલુકાના છો? હા તો અરુણાબેન કેટલું ભણ્યા તમે? 12 પાસ। 12 પાસ ભણ્યા અને પરિવારમાં કોણ કોણ છે? મારા એક દીકરી છે, એક દીકરો છે, એક સાસુ છે। તો ઘર બધું તમારે જ ચલાવવું પડે છે? કોઈ નહીં, સસરા બી નહીં, હસબન્ડ બી નહીં। ઓ તો બધું તમે જ સંભાળો છો કે તમારા સાસુમાં પણ કઈ કરે છે?
મારી સાસુમાં મારો ભેગી રહે છે. હા. અને બાળકો શું ભણે છે? એક 12 સાયન્સ ભરે છે, એક આઈટીઆઈ કરે છે. છોકરો 12 સાયન્સ ભણે છે और છોકરી આઈટીઆઈ કરે છે. એમ. આજે બર્થડે બી છે છોકરીની. હે. કેવું લાગે ભણવામાં? કેવા છે? આમ સારું કરે છે? સારું ભણે છે બંને. શું ઈચ્છા છે છોકરાઓને? શું ભણવાની, શું બનવાની ઈચ્છા છે? છોકરી આજુ આઈટીઆઈ કરતી છે અને છોકરો 12 સાયન્સ ભણીને કઈ તક કરાય એવું કહે છે. હા. પણ તમે તમારી એમને કોઈ પૂછો છો વિચાર? કે ભાઈ શું ભણ્યા શું નહીં ભણ્યા બધું પૂછો છો કે નહીં? પૂછો ને. હા. તો તમને જે લાભ મળ્યા એ લાભથી તમને શું પરિવારમાં ઘર ચલાવવામાં, બાળકોને મોટા કરવામાં શું ફાયદો થયો? મારા પરિવારમાં છોકરા ભણાવવાનો સારો મહિલો છે અને બીજું કે મારી જે મારા ઘરનો ખર્ચો નહીં થતેલો એ તમારા પૈસા 1250 રૂપિયા મારા ખાતામાં દર મહિને પડી જાય છે અને આ સારી રીતના હું ઘર ચલાવું છું અને છોકરાને ભણાવું બી છું. એમાંથી ને મારી નાની અમથી દુકાન બી છે. શેની એટલે એમ નથી મેં શેની દુકાન છે અરુણાબેન? ચા લારીની ચા છે અને નાસ્તાની છે. નાસ્તામાં શું બનાવો છો? સમોસા અને ભજીયા ને ચા. લે, હસી પડ્યા તમે કે તમને એમ લાગે છે હું કોઈ ખાવા આવી જઈશ? તમે ખાવા આવો તો હું ખબર. તો અરુણાબેન, હું બી ચાય બનાવતો હતો, તમે ચા બનાવો છો. સારું કહેવાય ને. પણ ત્યાં આપણા બાલિયામાં, ગામડામાં બધા ચા પીવા માટે લોકો આવતા હોય છે, દુકાન પર આવતા હોય છે ચા પીવા. આ લોકો વાલિયાના આવે ને અમારા દુકાન પર આવ્યા. એ લોકોએ તો કીધું કે બેન તમારું ફોર્મ ભર્યું? કે મેં કીધું નથી. તો વાલિયાના અમારા મેડમ છે એ લોકોએ કીધું કે મને આટલું લખી આપજો. એટલે મને એમને મેડમે લખી આપ્યું એટલે મેં એ લોકોને ડોક્યુમેન્ટ આપી દીધું. એટલે એ લોકોએ મારું ખાતું ચાલુ કરી દીધું ને એને 1250 ભરવા પાવા ભાઈ ખાતામાં. તમારા ગામમાં કોઈ બહેનોનો સમૂહ ચાલતો હોય, બચત કરતા હોય, એવું કઈ કરો છો? ના, એવું નહીં કરતા. એવું કરાવો બેન. અરુણાબેન, તમે જરા, હું ઓફિસરોને પણ કહું છું કે તમે આટલા જાગૃત છો ને આટલા હિંમતવાળા છો તો તમે બીજી પણ બધી 10 પ્રવૃત્તિઓ કરી શકો. ગામમાં એક 10-15 બહેનોની સરસ મજાની એક કમિટી બનાવો અને 10-10 રૂપિયા દર મહિને ભેગા કરો અને એને પછી બેંકમાં જમા કરો. બહુ સારી પ્રવૃત્તિ ચાલશે. તો હું સરકારી અધિકારીઓને કહીશ કે અરુણાબેનમાં આટલી બધી હિંમત છે તો જરા અરુણાબેનને સાથ આપો અને એમને આખા ત્યાંના બીજા લોકોને પણ હિંમત આપશે અરુણાબેન. તો સારું. અમારા વાલિયા તાલુકાના સાહેબો અને બહેનો બધી સારી છે. બધું અમારા ઘરે આવીને કામ કરી જાય. વિઝિટોમાં આવે ગામમાં અને પૂછીને ઘરે કામ કરી જાય. ચાલો અરુણાબેન, તમને તમારા બાળકોને ખૂબ ખૂબ આશીર્વાદ, ખૂબ ખૂબ શુભકામનાઓ. કામમાં बहुत 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 જય ભારત. बहुत बहुत धन्यवाद प्रधानमंत्री महोदय आपका. बहुत ही भावुकता के साथ ये सीधी बात इन लाभार्थियों के साथ. दोस्तों, हिंदुस्तान की 125 करोड़ जनता हो या यहाँ उपस्थित हजारों माताओं बहनों जैसी भारत की महिलाएं या विश्व में कहीं पर रहने वाला कोई भी भारतीय, सबके दिलों में जिन्होंने भारत की अस्मिता को सविशेष रूप से प्रस्थापित किया है वे है हमारे गुजरात के सपूत, भारत के साम्राज्य के सुशासक माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी. आइए भारत माता के जयकारे के साथ उनका अभिनंदन करते हैं, उनका आभार व्यक्त करते हैं और उन्हें सविशेष निवेदन करते हैं उनके उद्बोधन के लिए. बोलिए भारत माता की, भारत माता की. धन्यवाद. नमस्कार. आज का ये उत्कर्ष समारोह सचमुच में उत्तम है और इस बात का प्रमाण है जब सरकार ईमानदारी से एक संकल्प लेकर लाभार्थी तक पहुंचती है तो कितने सार्थक परिणाम मिलते हैं. मैं भरूच जिला प्रशासन को, गुजरात सरकार को, सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी 4 योजनाओं के
100% सैचुरेशन कवरेज के लिए आप सबको जितनी बधाई दूं उतनी कम है। आप सब अनेक अनेक बधाई के अधिकारी हैं। अभी मैं जब इन योजनाओं के लाभार्थियों से बातचीत कर रहा था तो मैं देख रहा था कि उनके भीतर कितना संतोष है, कितना आत्मविश्वास है। मुसीबतों से मुकाबला करने में जब सरकार की छोटी सी भी मदद मिल जाए तो हौसला कितना बुलंद हो जाता है और मुसीबत खुद मजबूर हो जाती है, और जो मुसीबत को झेलता है वो मजबूत हो जाता है। ये आज मैं आप सबके साथ बातचीत करते हुए अनुभव कर रहा था। इन 4 योजनाओं में जिन भी बहनों की, जिन भी परिवारों को लाभ मिला है, वो मेरे आदिवासी समाज के भाई बहन, मेरे दलित पिछड़े वर्ग के भाई बहन, मेरे अल्पसंख्यक समाज के भाई बहन। अक्सर हम देखते हैं कि जानकारी के अभाव में अनेक लोग योजनाओं के लाभ से वंचित रह जाते हैं। कभी कभी तो योजनाएं कागज पर ही रह जाती हैं। कभी कभी योजनाएं कोई बेईमान लोग उठा करके ले जाते हैं फायदा। लेकिन जब इरादा हो, नियत साफ हो, नेकी से काम करने का इरादा हो, और जिस बात को लेकर के मैं हमेशा काम करने की कोशिश करता हूं वो है सबका साथ, सबका विकास की भावना, जिससे नतीजे भी मिलते हैं। किसी भी योजना के 100% लाभार्थी तक पहुंचना एक बड़ा लक्ष्य है। काम कठिन जरूर है, लेकिन रास्ता सही यही है। मैं सभी लाभार्थियों को, प्रशासन को, ये आपने जो अचीव किया है इसके लिए बधाई देना ही है मुझे। साथियों, आप जानते हैं भली भांति हमारी सरकार जब से आपने मुझे गुजरात से दिल्ली की सेवा के लिए भेजा, देश की सेवा के लिए भेजा, अब उसको भी 8 वर्ष हो जाएंगे। 8 वर्ष सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण को समर्पित रहे। आज जो कुछ भी मैं कर पा रहा हूं वो आप ही लोगों के पास सीखा हूं, आप ही के बीच में जीते हुए विकास क्या होता है, दुख दर्द क्या होते हैं, गरीबी क्या होती है, मुसीबतें क्या होती हैं, उनको बहुत निकट से अनुभव किया है। और वही अनुभव है जिसको लेकर के आज पूरे देश के लिए, देश के करोड़ों करोड़ों नागरिकों के लिए एक परिवार के सदस्य के रूप में काम कर रहा हूं। सरकार का निरंतर प्रयास रहा है कि गरीब कल्याण की योजनाओं से कोई भी लाभार्थी, जो भी उसका हकदार है, वो हकदार छूटना नहीं चाहिए। सबको लाभ मिलना चाहिए जो हकदार है, और पूरा लाभ मिलना चाहिए। और मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जब हम किसी भी योजना में 100% यानी 100% लक्ष्य को हासिल करते हैं
तो ये 100% ये सिर्फ आंकड़ा नहीं है, अखबार में इश्तहार देने का मामला नहीं है सिर्फ। इसका मतलब होता है शासन, प्रशासन संवेदनशील है, आपके सुख दुख का साथी है। ये उसका सबसे बड़ा सबूत होता है। आज देश में हमारी सरकार के 8 साल पूरे हो रहे हैं, और जब 8 साल पूरे हो रहे हैं तो हम एक नए संकल्प के साथ, नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयारी करते हैं। मुझे एक दिन एक बहुत बड़े नेता मिले थे, वरिष्ठ नेता हैं, वैसे हमारे लगातार विरोध भी करते हैं, राजनीतिक विरोध भी करते रहे, लेकिन मैं उनका आदर भी करता रहता हूं। तो कुछ बातों के कारण उनको थोड़ा सा राजी नाराजी थी, तो एक दिन मिलने आए तो कहा, मोदी जी ये क्या करना है, 2 बार देश ने आपको प्रधानमंत्री बना दिया, अब क्या करना है। उनको लगता था कि 2 बार प्रधानमंत्री बन गया मतलब बहुत कुछ हो गया। उनको पता नहीं है मोदी किसी अलग मिट्टी का है, ये गुजरात की धरती ने उसको तैयार किया है, और इसलिए जो भी हो गया अच्छा हो गया, चलो अब आराम करो, नहीं, मेरा सपना है सैचुरेशन, 100% लक्ष्य को तरफ हमें आगे बढ़े, सरकारी मशीनरी को आदत डाले, नागरिकों को भी विश्वास पैदा करे। आपको याद होगा 2014 में जब आपने हमें सेवा का मौका दिया था तो देश की करीब करीब आधी आबादी शौचालय की सुविधा से, टीकाकरण की सुविधा से, बिजली कनेक्शन की सुविधा से, बैंक अकाउंट की सुविधा से सैकड़ों मील दूर थी, एक प्रकार से वंचित थी। इन वर्षों में हम सभी के प्रयासों से अनेक योजनाओं का 100% सैचुरेशन के करीब करीब लाभ पाए हैं। अब 8 वर्ष के इस महत्वपूर्ण अवसर पर एक बार फिर कमर कस करके, सबका साथ लेकर के, सबके प्रयास से आगे बढ़ना ही है, और हर जरूरतमंद को, हर हकदार को उसका हक दिलाने के लिए जी जान से जुट जाना है। मैंने पहले कहा ऐसे काम कठिन होते हैं, राजनेता भी उनको हाथ लगाने से डरते हैं, लेकिन मैं राजनीति करने के लिए नहीं, मैं सिर्फ और सिर्फ इस देशवासियों की सेवा करने के लिए आया हूं। देश ने संकल्प लिया है 100% लाभार्थियों तक पहुंचने का, और जब 100% पहुंचते हैं ना, तो सबसे पहला जो मनोवैज्ञानिक परिवर्तन आता है वो बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें देश का नागरिक याचक की अवस्था से बाहर निकल जाता है। पहले तो वो मांगने के लिए कतार में खड़ा है, वो भाव खत्म हो जाता है, उसके अंदर एक विश्वास पैदा होता है कि मेरा देश है, मेरी सरकार है, ये पैसों पर मेरा हक है, मेरे देश के नागरिकों का हक है। ये भाव उसके अंदर भीतर पैदा होता है, और उसके अंदर कर्तव्य के बीज भी वो देता है। और साथियों, जब सैचुरेशन होता है ना, तो भेदभाव की सारी गुंजाइश खत्म हो जाती है, किसी की सिफारिश की जरूरत नहीं पड़ती है।
हर एक को विश्वास रहता है भले उसको पहले मिला होगा लेकिन बाद में भी मुझे मिलेगा ही। 2 महीने बाद मिलेगा, 6 महीने बाद मिलेगा, लेकिन मिलने वाला है। उसको किसी की सिफारिश की जरूरत नहीं पड़ती। और जो देने वाला है वो भी किसी को ये नहीं कह सकता है तुम मेरे हो इसलिए दे रहा हूं, वो तो मेरा नहीं है इसलिए नहीं दे रहा हूं। भेदभाव नहीं कर सकता है। और देश ने संकल्प लिया है 100% लाभार्थियों तक पहुंचने का। आज जब 100% होता है तो तुष्टीकरण की राजनीति तो समाप्त ही हो जाती है, उसके लिए कोई जगह नहीं बचती है। 100% लाभार्थियों को पहुंचने का मतलब होता है समाज में अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचना। जिसका कोई नहीं है उसके लिए सरकार होती है, सरकार के संकल्प होते हैं, सरकार उसकी साथी बनकर के चलती है। ये भाव देश के दूर दराज जंगलों में रहने वाला मेरा आदिवासी हो, झुग्गी झोपड़ी में जीने वाला मेरा कोई गरीब मां बहन हो, बुढ़ापे में अकेले जिंदगी गुजारने वाला कोई व्यक्ति हो, हर किसी को ये विश्वास पैदा कराना है कि उसके हक की चीजें उसके दरवाजे पर आकर के देने के लिए प्रयास करेंगे। साथियों, 100% लाभार्थियों की कवरेज यानी हर मत, हर पंथ, हर वर्ग को एक समान रूप से सबका साथ सबका विकास, 100% लाभ, गरीब कल्याण की हर योजना से कोई छूटे ना, कोई पीछे ना रहे, ये बहुत बड़ा संकल्प है। आपने आज जो राखी दिए ना, सब विधवा माताओं ने मेरे लिए जो राखी भी इतनी बड़ी बनाई है, राखी ये सिर्फ धागा नहीं है, ये आपने मुझे एक शक्ति दी है।